दोस्तों, ज्वाइंट सेविंग अकाउंट पर आरबीआई ने 2026 से जो नए नियम लागू करने की घोषणा की है वह हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिसका ज्वाइंट अकाउंट पहले से है या जो भविष्य में ज्वाइंट सेविंग अकाउंट खुलाना चाहते हैं। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या शहरी क्षेत्र में, देश के किसी भी बैंक में आपका खाता हो, हर जगह ये नियम एक समान लागू होंगे। इसलिए आज हम आपको ज्वाइंट सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है और आरबीआई के नए नियमों के अनुसार ज्वाइंट अकाउंट को लेकर क्या बदलाव किया गया है, सब कुछ एक ही फ्लो में विस्तार से बताने वाले हैं ताकि आपको एक भी बात अधूरी ना लगे। दोस्तों, ज्वाइंट सेविंग अकाउंट वह खाता होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक ही अकाउंट नंबर का संचालन कर सकते हैं, यानी पैसा जमा करने या निकालने का अधिकार सभी के पास रहता है। यह अकाउंट पति पत्नी, माता पुत्र, पिता पत्नी, भाई बहन, भरोसेमंद साझेदारी वाले लोग भी एक खाता खोल सकते हैं। ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट का बड़ा फायदा यह है कि अलग अलग दो सेविंग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे न्यूनतम बैलेंस का दबाव भी कम हो जाता है। सरकारी स्कीम, एलआईसी, पेंशन या किसी भी थर्ड पार्टी का पैसा इस खाते में आसानी से लिया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए तो यह खास तौर पर फायदेमंद होता है, क्योंकि यदि किसी एक का अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो दूसरा व्यक्ति पैसे निकाल सकता है और जरूरी काम बिना रुकावट के पूरा कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात है आरबीआई का नया नियम। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से यदि कोई ज्वाइंट सेविंग अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय रहता है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता या केवाईसी अपडेट नहीं होती, तो बैंक उस खाते को बंद कर सकता है या फ्रीज कर सकता है। केवाईसी का नियम अब और सख्त हो गया है। किसी एक व्यक्ति की केवाईसी काफी नहीं होगी। खाते में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी की हर 12 महीने में केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होगा। नहीं कराने पर खाता ब्लॉक हो सकता है, पैसा अटक सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में यदि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नियम यह कहता है कि जीवित व्यक्ति खाते का मालिक नहीं माना जाता, बल्कि वह उस पैसे का ट्रस्टी होता है जब तक कि वह कानूनी वारिस साबित ना कर दे। यदि मृतक का कोई और वारिस है तो वह कानूनी डॉक्यूमेंट्स लेकर खाते पर दावा कर सकता है। इसी वजह से नॉमिनी बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। नए नियम के अनुसार ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 4 नॉमिनी बनाए जा सकते हैं और सभी के हिस्से का प्रतिशत तय किया जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट के ऑपरेशन मोड में भी बदलाव आपको जानना जरूरी है। सबसे सामान्य मोड होता है एदर ऑफ सर्वाइवर, यानी दोनों में से कोई एक व्यक्ति अकेले ही पैसा निकाल सकता है, सिग्नेचर कर सकता है, पूरा पैसा भी ले सकता है। यह सुविधा तो है, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है। यदि भरोसा कमजोर है या रिश्ते में समस्या है तो एक व्यक्ति अकेला पूरा पैसा निकालकर खाते को खाली कर सकता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ उस व्यक्ति के साथ खोलें जिस पर पूरा भरोसा हो। वह ज्वाइंटली मोड में कोई भी लेन देन तभी संभव है जब सभी खाते धारक की अनुमति हो। खाते की ऑनरशिप में सभी लोग बराबर हिस्सेदार माने जाते हैं, कोई पहला या दूसरा मालिक नहीं होता। खाता बंद करने का नियम बैंक के अनुसार बदल सकता है। कुछ बैंक दोनों की सहमति मांगते हैं, कुछ एक की ही अनुमति पर बंद कर देते हैं। टैक्सेशन और ज्वाइंट अकाउंट में मिलने वाला ब्याज मुख्य धारक के नाम से टैक्सेबल माना जाता है या फिर योगदान के अनुसार बांटा जाता है। 10,000 रुपए तक का ब्याज आय पर टैक्स भी छूट मिलती है। खाता खोलने के लिए सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स देना अनिवार्य है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, एड्रेस प्रूफ और सिग्नेचर सभी का जमा करना जरूरी है। ज्वाइंट अकाउंट में जमा करने की कोई सीमा तय नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। यह सभी नियम भारत के सभी बैंकों पर लागू होंगे। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये देश के किसी भी प्राइवेट और सरकारी बैंक में ज्वाइंट सेविंग अकाउंट खोलते समय यही नियम लागू रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी में हमने 2026 के नए नियम, फायदे, जोखिम, ऑपरेशन मोड, नॉमिनी प्रक्रिया, मृत्यु के बाद का नियम और केवाईसी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको विस्तार से दे दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।